भट्टुकलां क्षेत्र में बरसात से सूलीखेड़ा व शेखुपर दड़ोली में 3 मकान की गिरी छत, किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान, शहर हुआ जलमग्न। भट्टुकलां क्षेत्र में सावन माह की वीरवार को हुई मूसलाधार बरसात से गांव सूलीखेड़ा में 2 व शेखुपर दड़ोली में 1 मकान की छत गिर गई। खाबड़ा कलां के राजकीय प्राइमरी स्कूल में कमरों में घुसा पानी। भट्टू मंडी में सभी रोड व अनाज मंडी जलमग्न होने से दुकानदारों का कामकाज भी ठप रहा। वहीं किसानों की फसलों में भारी जल भराव होने से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। गांव शेखुपर दड़ोली में जल घर के चैम्बर में पानी घुसने से पेयजल आपूर्ति ठप होकर रह गई। भट्टुकलां क्षेत्र में बुधवार को व वीरवार मध्य रात्रि से बरसात शुरू हुई। प्रातःकाल रुकने के बाद फिर 8 बजे शुरू हो गई, जो दोपहर तक बदरा बरसने से गांव सूलीखेड़ा निवासी देवीलाल के 2 मकानों की छत गिर गई। घर में वह तथा उसका पुत्र मनोज 2 ही सदस्य मौजूद थे। मनोज पड़ोसी के घर गया हुआ था और देवीलाल रोटियां बनाने को लेकर मकान से आटा निकाल जैसे ही चूल्हे के ओर गया तो उसके दोनों मकानों की छत गिर गई। उसने बताया कि उसकी पत्नी का 6 माह पूर्व बीमारी के चलते देहांत हो गया था। उनके रहने के लिए 2 ही मकान थे, वे भी ढह गए, जिससे घर में रखे सामान को भी भारी नुकसान हुआ है। गांव शेखुपर दड़ोली निवासी धर्मपाल के मकान की छत गिर गई। घर के सदस्य दूसरे कमरे में होने से सुरक्षित बच गए। उसके सामान को भी काफी नुकसान पहुंचा है। भट्टू मंडी में बरसाती पानी की निकासी न होने से लोगों के घरों व दुकानों में भी पानी घुस गया। सभी रोड अनाज मंडी में जल भराव होने से दुकानदारों का कामकाज ठप होकर रह गया। दिन भर लोग प्रशासन व सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते रहे। गांव खाबड़ा कलां राजकीय विष्ट माध्यमिक विद्यालय के प्राइमरी स्कूल विंग में भी सभी रूम में भारी जल भराव हो गया, जिससे स्कूल स्टाफ व बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्षेत्र के अधिकतर किसानों की फसल बरसाती पानी से प्रभावित हुई है, जिससे जल भराव होने से किसान चिंतित है। गांव भट्टुकलां के रामतलाई जोहड़ ओवरफ्लो हो गया, जिसके आसपास के घरों में पानी घुस गया। जोहड़ से पानी निकासी को लेकर मोटर लगी हुई है, मगर लाइट न होने से निकासी नहीं हो पाई। मोहल्लावासी सोनू, सुनील, सतवीर, रघुवीर, रविंदर ने बताया कि उन्होंने संबंधित विभाग के कनिष्ठ अभियंता से फोन पर बात कर जनरेटर की व्यवस्था करने की मांग की ताकि मोहल्ले के घर न डूबे, लेकिन उन्होंने लोगों के घरों की परवाह न किए बगैर लाइट का इंतजार करना ही मुनासिब समझा, जिससे लोगों में रोष है। शेखुपर दड़ोली में जल घर के चैम्बर में बरसाती पानी घुसने से गांव की पेयजल आपूर्ति ठप होकर रह गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रविवार को हुई इस बरसात ने जहां लोगों के हालात बदतर कर दिए, वहीं प्रशासन द्वारा बरसाती पानी की निकासी न करने से लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी व्यक्त की। भट्टुकलां में यहाँ भट्टू मंडी के जो हालात हैं, यह आपके सामने दृश्य दिखाई दे रहा है। इस तरह से यहाँ जल भराव हो गया। पानी निकासी न होने से लोगों ने प्रशासन के खिलाफ काफी नाराजगी व्यक्त की। भट्टुकलां के आदमपुर रोड पर यहाँ वीरवार को अनेक ढाणियों के इर्द गिर्द भर गया पानी। ढाणियों को बना खतरा। भट्टुकलां के इस समस्या को लेकर इन किसानों ने अपनी बात रखी। क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। इस वक्त हम हैं भट्टुकलां के आदमपुर रोड पर। यहाँ कुछ ढाणियां जो इर्द गिर्द हम दिखाई दे रही है, आप देखिए ध्यान से। इन ढाणियों के इर्द गिर्द भारी बरसाती पानी का जहां जल भराव हो गया है थी। यहाँ जो सिंचाई का पानी है, जिन किसानों को खोलना था, वे अपना पानी न खोलने के चलते इन ढाणियों के इर्द गिर्द यह पानी का जल भराव हो गया है और इससे ये लोग भारी परेशान है। क्या कहते हैं, सुने इन्हीं की जुबानी। पहले अपना नाम बताइए जी। मेरा नाम कुलदीप है जी। और मैं अपने किसान भाइयों और प्रशासन से यही गुजारिश है कि हमारा सहयोग करें। हमारे जो मकान है वो खतरे में है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जो टैंकर है वो भी नहीं आ सकता। पानी रास्ता जो है पानी से भर गया है जी। ठीक है जी। और ये फसलों, ये चारा है पशुओं के लिए, यही बर्बाद हो चुका है जी। फसल तो आप देख लीजिए पूरी तरह बर्बाद हो ही चुकी है। कम से कम हमें तो बर्बाद न करें। हमारी तो हाथ जोड़कर प्रशासन व हमारे किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना करते हैं कि हमारा सहयोग करें।
ये हमें और ना डुबाया जाए, क्योंकि पिछली साल भी यही हाल हुआ था और अब की बार यही हाल हुआ है, उससे भी बेहतर हो गया है। तो हमारी प्रशासन से हमारी गुहार है कि हमारी मदद की जाए और हमारी सुनवाई आगे तक पहुंचे। हमारी गुजारिश है कि मुख्यमंत्री जी तक हमारी आवाज़ पहुंचे। हम भट्टू कला थाना में भी गए थे, वहाँ पर एसएचओ साहब ने बोला भी था भी अपना जो पानी है वो लगाओ, आगे मत भेजो। तो थोड़ी बहुत सुनवाई हुई है अभी तक तो, और एसएचओ साहब ने आश्वासन भी दिया है कि हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन हमारी गुजारिश है किसान भाइयों से भी, हमारा किसी से बैर भाव नहीं है, हम मजबूरी में गए हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि हमारी बात को आप सोचें इंसानियत के नाते। कितने ढाणियां प्रभावित हुई हैं इससे? ये आप दूर तक नजर लगाओ, वहाँ तक देखो, सभी ढाणियां परेशान है, लंबा रास्ता है, कहीं पे अन्न पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। पूरी ढाणियों के इर्द गिर्द यहाँ करीबन 5 से 6 ढाणियां इस कैमरे में कैद हो चुकी हैं और भी ढाणियां हैं जहां पर भारी तो जल भरा हो गया है। हाँ सर, मकान गिरने तक की संभावना बन चुकी है अभी जी। हाँ, जहाँ घरों एक में तरफ- पूरी सीलन आ चुकी है, जहाँ एक तरफ फसलें नष्ट होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं, फसलें वहीं तो सर लोगों नष्ट के हो घर भी चुकी है, मानो आप। इससे प्रभावित हो रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी हम तो यही गुहार कर रहे हैं प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी कोई पानी निकासी की कार्रवाई की जाए जी तो हमें कुछ सहूलियत मिले। जी। और जो नहर का पानी है उन किसान भाइयों से अपील है कि वो अपना पानी लगाएं। हमें आप पैसे- क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम रजब सिंह हाँ है, जी। गांव भट्टू कला से हूँ मैं। मेरी तो यही गुजारिश है भी प्रशासन ने नहरी पानी का प्रबंध करें और जो ये हमारा पानी है खेतों में भर रहे हैं वो निकालने का प्रबंध करें। न तो हमारे पास कोई रास्ता है, न कोई पीने का पानी है, कच्चा रास्ता है, रास्ते में न तो कोई टैंकर आता है, बहुत दिक्कत है जी। यहाँ पर जो जल भराव आप इनके पीछे दिखाई दे रहा है और ये इनके पीछे ढाणियां हैं, यहाँ जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ बद से बदतर हालात हो गए हैं। भारी जल भराव होने से यहाँ मच्छर भी पैदा हो सकते हैं और भारी बदबू भी आ रही है सर, बीमारी पानी से। फैलने का भी खतरा बन गया है। और पेयजल पानी को लेकर भी इनके पास काफी बड़ी समस्या का संकट गहरा गया है, क्योंकि इनके जो रास्ते हैं वो पानी से भर चुके हैं। यहाँ पर न तो पानी के टैंकर आ पाते हैं और एक तरफ दूसरी तरफ ये है कि जो सिंचाई का पानी है उन लोगों द्वारा भी यह पानी पीछे न खोलने के चलते यह सारा पानी इनके खेतों में आ गया है। अब ये बार बार यही मांग कर रहे हैं कि जो सिंचाई का पानी है कम से कम वो इनके पास ना आए, जिनकी बारी है वो अपना पानी अवश्य लगाएं। प्रकृति की मार तो एक तरफ ये झेल ही रहे हैं, दूसरी तरफ जिन लोगों के खेतों का पानी है वो पानी भी इनके ढाणियों तक आ गया, जिससे ये लोग प्रभावित होकर रह गए हैं।